सो एनिमे वर्स के अंदर कई ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स है, साइतामा, गोकू, संग जिनवू, गोजो सातरू, यूजिरो हानमा, मैश बर्नेट और न जाने कितने ज्यादा। मतलब हमारी ये जो अर्थ है इसे क्या ये सब कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय कर भी पाएंगे या नहीं? तो यानी कि इस अर्थ के साथ अगर तुम इन्हें कंपेयर कर रहे हो तो तुम्हें एक बात का आइडिया होगा। नंबर 14 एरन येगर। सिर्फ अटैक टाइटन फॉर्म में एरन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। उसके फाउंडिंग टाइटन को दे दो, ये सब वॉल टाइटन्स के साथ रम्बलिंग को दे दो, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में उस लेवल की टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो आज के टाइम पे है। उन्होंने जितने भी बॉम्ब्स अटैक टाइटन के ऊपर मारे थे उससे कुछ वॉल टाइटन्स मरे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। बॉम्ब B-23 ग्रेविटी बॉम्ब है जो कि 80% मोर पावरफुल था जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब मारा था उससे। नंबर 13 लाइट यागामी। यानी कि एक घंटे के अंदर वो 1200 नेम्स को अपनी डेथ नोट में लिख पाएगा, यानी एक दिन का हुआ 28,880। तो ये आएगा 1,51,20,000। यानी लाइट एक साल के अंदर 1 करोड़ लोगों के नाम अपनी डेथ नोट में लिख सकता है, यानी अगर वो 80 साल तक भी जीता तब भी 80 करोड़, मान लो 100 करोड़। नंबर 12 तांजीरो। डीमन किंग फॉर्म को भी इंक्लूड कर देते हो तब, क्योंकि डीमन स्लेयर की स्टोरी पहले से ही काफी पुरानी है एंड आज की टेक्नोलॉजी उसके ऊपर भारी है। एक बॉम्ब से काम खत्म हो जाएगा उसका। भाई देखो वहां पे डीमंस हील हो सकते हो जितना मर्जी, लेकिन बॉम्ब एक्सप्लोजन से इतना बड़ा फीट तो हमने डीमन स्लेयर में किसी का नहीं देखा है। नंबर 11 नारुतो। नारुतो के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चक्रा है जिसकी हेल्प से वो अपनी पावर्स को जितना चाहे उतना एनहेंस्ड कर सकता है। फिर अगर तुम नारुतो के शैडो क्लोन जित्सु की बात करते हो, चक्रा आर्म्स की बात करते हो, इंटेलिजेंस, निंजुत्सु, कुरामा की हेल्प से वो 9 टेल चक्रा का यूज कर सकता है एंड उसका सेज मोड की तो हमने बात ही नहीं की, जिस मोड के तो भाई अलग ही लेवल है। नारुतो की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज है। जब इसने माद्रा के इस अटैक से डॉच किया था तो इसकी स्पीड इस टाइम स्पीड ऑफ लाइट से भी काफी तेज हो चुकी थी। लिमिटेड अमाउंट ऑफ चक्रा की हेल्प से वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। अगर नहीं भी होती है तब भी नारुतो के सेंसेस इतने तेज है कि उसे पहले ही पता चल जाएगा कि उसके ऊपर बॉम्ब गिरने वाला, यानी कि वो बॉम्ब से डॉच कर सकता है अपनी मैसिव स्पीड से। लाइक तोनारी ने एक पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड फिर नारुतो ने उसे पंच मार के डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि नारुतो का कैरेक्टर लेवल लिटरली बहुत ज्यादा है। उसके पास सेज मोड है, उसके पास शैडो क्लोन जुत्सु है जिससे वो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। तो यह नारुतो वो कैरेक्टर बन सकता है जो इस वर्ल्ड को अकेला डिस्ट्रॉय कर दे 70%। नंबर 10 वैंगलिंग। क्योंकि ये जिनके की हेल्प से काउंटलेस डायमेंशन वॉल्स को ब्रेक कर सकता है एंड एक पूरे प्लेनेट को फॉर्म कर सकता है। अब ये प्लेनेट को फॉर्म, डिस्ट्रॉय जो भी इसके मन में ये कर देगा। तो 9 मैश बर्नेट। क्योंकि मैश की स्पीड 100 into स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज है एंड इसके कुछ फीट्स तो भाई गोल्ड लेवल पे ही है। जैसे इसने पंच स्क्वाड की हेल्प से 65,000 पंचेस को प्रोड्यूस किया था सिर्फ 1 सेकंड के अंदर एंड सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से इसने पूरे कॉन्टिनेंट को पुश कर दिया था। बाद में ये गॉड के पास चला गया था एंड इसने गॉड्स के डोर को ब्रेक कर दिया था एंड जीरो को बीट किया है जिसके पास टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट को भी बीट किया था। अब डूम का कैरेक्टर लेवल एक प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर के जितना माना जाता है एंड मैश भी टेक्निकली एक प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल हुआ। तो प्लैनेट्स को तो ये डिस्ट्रॉय कर ही सकता है। अगर हम इसके पावर लेवल को लेकर बताया कि ये प्लैनेटरी लेवल कैरेक्टर से तो ज्यादा पावरफुल है ही है। बाकी तुम लोग कमेंट्स। नंबर 8 यूजिरो हानमा। लाइक बाकी हानमा एनिमे का लॉजिक भी कुछ अजीब सा ही है। लाइक इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो कि फिजिकली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बड़े बड़े मैमथ को मार देते हैं, जो डायनासोर्स को मार देते हैं एंड कुछ तो बॉम्ब से सर्वाइव कर देते हैं। यूजिरो हानमा लिटरली लाइटनिंग को डॉच कर पाया था, यानी इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हुई। यूजिरो हानमा तो इतना पावरफुल था जिसने बॉम्बिंग को सर्वाइव किया था। एक आइसलैंड के ऊपर न जाने कितने बॉम्ब्स फाड़े गए लेकिन इस बंदे को खरोंच तक नहीं आई। अब मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए कहा क्योंकि यूजिरो के साथ लिटरली ट्रिनिटी साइन हुई है कंट्रीज से। तो तुम देख लो इसका लेवल कहाँ होगा। इसके ऊपर एक सैटेलाइट से हमेशा नजर रखी जाती है कि भाई गपला ना कर दे कोई। एनिमे का लॉजिक भी देखा जाए तो सब कंट्री सिर्फ एक सिंगल आदमी से डर रही है, फट गई इनकी भाई ये तो फाड़ देगा हमें। ये सिंगल हैंडली हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो होगा कुछ। नंबर 7 ये वॉच। ये ब्लीच का वन ऑफ द मोस्ट, या मैं कहूँ सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। जितना पावरफुल तब हुआ था जब इसने साउल किंग यानी ब्लीच के गॉड के साथ मर्जिंग की थी। इसकी टेलीकिनेसिस एबिलिटीज इतनी खतरनाक है कि ये कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सकता है उससे। नंबर 6 मंकी डी लूफी। 5th गियर को एक्टिवेट करने के बाद लूफी का कैरेक्टर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिक एबिलिटीज काफी इंक्रीज हुई है बियॉन्ड इमेजिनेशन। लूफी आपके इमेजिनेशन से भी परे है एंड इसीलिए जो भी इमेजिन करेगा वैसा हो सकता है। इसीलिए एलिमेंटल पावर्स को जस्ट अपने हाथों में पकड़ रहा था।
सो मेन बात आती है लूफी के इमेजिनेशन के ऊपर कि वो कहाँ तक इमेजिन कर पाता है। एंड अगर मैंने वन पीस देखा होता तो मुझे आइडिया होता कि लूफी इमेजिनेशन से क्या क्या कर सकता है। नंबर 5 माकिमा। इसको कंट्रोल डेविल कहा जाता है क्योंकि ये किसी को भी कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है, रैंडमली किसी भी जापान के और आदमी में चले जाएगी। इसीलिए जब माकिमा को ये गोलियां लगी थी ना, तो इसके बजाय जापान में कोई और मर गया होगा और ये जिंदा हो जाती है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट के ये रिचुअल्स जिसकी हेल्प से ये किसी का भी नाम बुलवा के सामने वाले को या अपने अपोनेंट्स को मरवा सकती है। हाँ, ये भी मर जाएगा बंदा, लेकिन कर सकती है माकिमा। एंड अब लास्ट में माकिमा की कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग एबिलिटीज भी इतनी ज्यादा है कि अगर इसे प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए कि भाई वर्ल्ड तुझे डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा सोचेगी कि भाई ये डिस्ट्रॉय कर देगी। नंबर 4 गोजो सातोरू। वेल, अब गोजो काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास लिमिटलेस इन्फिनिटी 6 आइज और न जाने क्या कुछ है। नहीं वेल, अगर तुम B23 ग्रेविटी बॉम्ब की बात करो या किसी भी और बॉम्ब तो बाद में बात कर रहा हूँ, पहले गोजो की स्पीड की बात कर रहा हूँ। लाइक गोजो वर्सेस जोगो की फाइट में हमने देखा था कि गोजो की स्पीड कितनी ज्यादा है। गोजो पहले सेंस कर लेगा कि उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, तो वो काफी दूर लिमिटलेस टेक्निक है एंड अपनी 6 साइज की हेल्प से वो कंटिन्यूसली ऐसा कर सकता है। तो अगर गोजो 10 बार अपनी पर्पल होलो टेक्निक का यूज करता है तो उसमें उसकी 1% ऑफ द रिवर्स कर्स एनर्जी यूज, वो अपनी इस 1% कर्स एनर्जी को या रिवर्स कर्स एनर्जी को कुछ ही मिनट्स में फिर से हील कर सकता है या रिकवर कर सकता है। 1% रिवर्स कर्स एनर्जी लेगा एंड फिर कुछ ही मिनट्स में गोजो उस 1% को फिर से रिकवर कर लेगा। नंबर 3 संग जिनवू, क्योंकि संग के पास लिटरली उसकी शैडो आर्मी है एंड अगर तुम ऐश बॉन्ड की ओरिजिनल शैडो आर्मी को ले आओ। नंबर 2 साइतामा। वन पंच मैन है, एक ही पंच में पूरे वर्ल्ड को सुला सकता है। ये बेसिकली कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की फाइट में हमने देखा था कि इनके पंचेस के इंपैक्ट से स्टार मूव हो गए थे। नंबर 1 गोकू। एंड अगर तुम गोकू की रेड, ब्लू या किसी भी फॉर्म की बात करते हो ना, तो वो उन्हीं में अर्थ का सफाया कर सकता है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो ऐड मत ही करो क्योंकि उससे तो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय है अर्थ।